खगोलपरिभाषायाम् अद्य वयं खगोलस्य अध्ययनं कुर्मः। तदङ्गत्वेन च उत्तरध्रुवं दक्षिणध्रुवं वृत्तार्धं चापि पठिष्यामः। सर्वप्रथमं जानीमः खगोलपरिभाषायां खगोलस्य का परिभाषा वर्तते। व्यासस्य उपरि वृत्तार्धे भ्रम्यमाणेन सर्वतः गोलक्षेत्रं तु संसिद्धं वर्तुलं स्यादि प्रस्फुटम्। अर्थात व्यास पर निर्मित वृत्तार्ध को चारों ओर घुमाने से गोल क्षेत्र का निर्माण होता है। वही घनाकार गोल आकृति पूर्णतया गोलाकार आकृति गोल या खगोल के नाम से जानी जाती है। अर्थात व्यास रेखा के ऊपर निर्मित अर्धवृत्त को चारों ओर घुमाने से जो घनाकार आकृति बनती है वही आकृति गोल या खगोल कहलाती है। अत्र वयं चित्र प्रदर्शन माध्यमेन तस्य अध्ययनं कुर्मः। पिछली कक्षा में हमने उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव के बारे में पढ़ा था। हमने जाना था कि उत्तर ध्रुव खगोल के उत्तरी भाग में स्थित स्थिर नक्षत्र को उत्तर ध्रुव कहा जाता है और उसी प्रकार दक्षिण भाग में स्थित खगोल के दक्षिण भाग में स्थित स्थिर नक्षत्र को दक्षिण ध्रुव कहा जाता है। इन दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा व्यास रेखा कहलाती है। व्यासस्य उपरि वृत्तार्धे उसी व्यास रेखा के ऊपर वृत्तार्ध अर्थात अर्धवृत्त का निर्माण किया जाता है। उसी व्यास रेखा के ऊपर जब अर्धवृत्त का निर्माण किया जाता है तो भ्रम्यमाणेन सर्वतः और फिर उस व्यास रेखा पर निर्मित अर्धवृत्त को चारों ओर घुमाने से जिस घनाकृति का निर्माण होता है वह घनाकृति गोल के नाम से जानी जाती है। गोल क्षेत्रम तु संसिद्धम वर्तुलम स्यादि प्रस्फुटम। अर्थात वही घनाकृति चारों ओर घूमने से गोल का निर्माण करती है। इस प्रकार गोल परिभाषा में गोल के बारे में बताया, गोल और खगोल के बारे में बताया गया है। अर्थात दक्षिण और उत्तर अंतिम में हम निष्कर्ष रूप में फिर से जान लेते हैं। उत्तर और दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली रेखा व्यास रेखा कहलाती है। उसी व्यास रेखा पर जब अर्धवृत्त का निर्माण कर उस अर्धवृत्त को चारों ओर घुमाया जाता है वह चारों ओर घूमने वाली आकृति घनाकार आकृति गोल या खगोल के नाम से जानी जाती है। ज्योतिष शास्त्र में गोल और खगोल को में विद्यमान ग्रहों नक्षत्रों को जानने के लिए गोल की कल्पना की गई है। सामान्य भाषमतया यहाँ पे उसका अध्ययन करते हैं, विशेष रूप से बाद में करेंगे। यहाँ पे ध्रुवों से निर्मित प्रकार वृत्तों का निर्माण होता है और वृत्तों के निर्माण के बाद यहाँ यह जो आकृतियां हैं इन वृत्तों के अलग अलग नाम नाड़ी वृत्त, क्रांति वृत्त, पूर्वापर वृत्त, याम्योत्तर वृत्त,
उन्मंडल वृत्त, क्षितिज वृत्त, कोण वृत्त आदि वृत्तों का के निर्माण के आधार पर ही ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों की गणना की जाती है। यहाँ पे संकेत मात्र दिया गया है। क्रम से इन वृत्तों का अध्ययन हम आने वाली कक्षाओं में करेंगे। इदानीम गोल और खगोल में क्या अंतर है उसके विषय में जानते हैं। शब्द लाघव हेतुस्तु गोलो खगोलो गोल एव ही न अत्र भेदो भवेत क्वा अपि अन्योः गोल खगोलयोः। अर्थात शब्द का लघु उच्चारण करने के कारण ही निश्चित रूप से खगोल गोल कहलाता है। ज्योतिष शास्त्र में इस गोल और खगोल में कोई अंतर नहीं है। अर्थात शब्द को का छोटा उच्चारण करने के लिए लघु उच्चारण करने के कारण ही खगोल शब्द को गोल बोला जाता है। वास्तव में गोल और खगोल दोनों एक ही वस्तु हैं। ज्योतिष शास्त्र में गोल और खगोल शब्द में कोई भेद नहीं है। अनेन साकम् अद्यतनीय पाठ्यवस्तु पूर्णतां याति। अग्रिमं भागम् आदाय कदाचित् पुनः उपस्थितः भविष्यामः। तावत् पर्यन्तं सर्वेषां हार्दिकः धन्यवादः।